हेलो दोस्तों। आज हम जीओसी लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 11 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में किसका रेट फास्ट होगा, किसका रेट स्लो होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस हमने देख लिया था, क्या प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है। अब हम चेक करेंगे कि पी पाई डी पाई डिलोकलाइजेशन किस में होती है। अगर जिसमें पी पाई डी पाई डिलोकलाइजेशन हो जाती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड हो जाता है। मैं जब रेजोनेंस ऑफ स्टेबिलिटी बता रहा था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि पी पाई डी पाई अगर डिलोकलाइजेशन आता है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा जब रेजोनेंस ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? रेजोनेंस ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया था। तो उसमें क्या डिस्कस किया था? उसमें ये डिस्कस किया गया था कि सबसे ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ये जो होता है पी पाई डी लोकलाइजेशन अगर जिसमें पाया गया पी पाई डी लोकलाइजेशन, वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल अगर पी पाई डी लोकलाइजेशन पाया गया तो पी पाई डी लोकलाइजेशन होता क्या है? पहले डिफिनेशन ये लिखो, होता क्या है? पी पाई डी लोकलाइजेशन होता क्या है? पी पाई डी लोकलाइजेशन वही होता है पी ऑर्बिटल डी लोकलाइज्ड इनटू डी पाई। मतलब पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अगर जाता है तो उसको बोला जाएगा पी पाई डी लोकलाइजेशन। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 माइनस फास्फोरस फेनाइल 3 ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ से डिलोकलाइज कहाँ से कहाँ होता है बताओ ध्यान से। डिलोकलाइज हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। डिलोकलाइज हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो डिलोकलाइज हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज इज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज इज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डिलोकलाइज कहाँ से कहाँ हुआ? पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल। कार्बन हैव पी ऑर्बिटल, फास्फोरस हैव डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है फास्फोरस और कार्बन कैसा रखता है? पी ऑर्बिटल रखता है। यानी यहाँ पे डिलोकलाइजेशन कैसा हो रहा है? यहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है कहाँ कैसा हो रहा है? पी पाई डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यानी इस टाइप का अगर कंपाउंड अगर कहीं मिलता है उनको बोला जाता है पी पाई डिलोकलाइजेशन। तो यानी डेफिनेशन लिख लो, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन p orbital electron delocalized into p orbital electron delocalized into d orbital electron are called p pi d pi डिलोकलाइजेशन। अगर पी पाई डिलोकलाइजेशन पाया गया जिस कंपाउंड में, वो बहुत ही हाईली स्टेबल होता है, बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। इफ अकर पी पाई डिलोकलाइजेशन, if occur p pi delocalization, then highly stable rather than p pi delocalization। अभी तक जितना भी हम इससे पहले पढ़ रहे थे बेंजीन वाले केस में वहां पे सब के सब कैसे डिलोकलाइज हो रहे थे? सब के सब डिलोकलाइजेशन हो रहा था पी पाई डिलोकलाइजेशन। लेकिन अगर पी पाई डिलोकलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? बेंजीन पाया जाएगा। कार्बन चेन में कहीं अगर कार्बन कार्बन डिलोकलाइज होता है ऑलवेज पी ऑर्बिटल, कार्बन है पी ऑर्बिटल, दूसरा कार्बन है पी ऑर्बिटल, यानी पी पाई डिलोकलाइजेशन। लेकिन अगर पी पाई अगर कहीं पाया जाता है तो पी पाई इज more stable as compared to p पाई।
p pi d pi is more stable, p pi d pi is more stable as compared to p pi delocalization। तो बात को समझो, ये हाईली स्टेबल होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल। यानी रेजोनेंस ऑफ स्टेबिलिटी में जब आप लिखने गए थे वहां पे सब ज्यादा स्टेबिलिटी लिखे थे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसके बाद किसका न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो वहां पे सबसे ऊपर, अब सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, पी पाई डी लोकलाइजेशन वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, वो हाईली स्टेबल है। ठीक है, न्यूट्रल से भी स्टेबल, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल। तो पी पाई डी पाई इज हाईली स्टेबल। तो जैसे एग्जांपल एक दो और समझते हो, जैसे ये होता है एग्जाम्पल CH2 माइनस PPS3 पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा बनाता है जी, CH2 PPS3। ठीक है, CH2 PPS3। ये कहीं आपने देखा है इसको, कहीं देखा, किसी नेम रिएक्शन में देखा है? ये विटिक रिएक्शन, विटिक नेम रिएक्शन में देखा गया होगा। कीटोन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, उसमें आप देखा होगा। दिस इज फास्फोरस एलाइड, इसको क्या बोला जाता है, पी एलाइड, यानी फास्फोरस एलाइड। इसको फास्फोरस एलाइड होता है। तो फास्फोरस एलाइड में पी पाई डी डिलोकलाइजेशन पाया जाता है। सपोज दैट पी पाई डी डिलोकलाइजेशन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं ए इज मोर स्टेबल या बी इज मोर स्टेबल, तो ए इज मोर स्टेबल रादर देन बी, बिकॉज ए हैव डीलोकलाइजेशन। ए क्या रख रहा है, ए क्या रख रहा है जी, बिकॉज ए इज पी पाई डी लोकलाइजेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो समझ गए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये न्यूट्रल है फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, चार्ज स्पीसीज। क्यों, क्योंकि पी पाई डी लोकलाइजेशन है। मैंने बोला था हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं पी पाई अगर डिलोकलाइजेशन मिलता है तो कहीं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, न्यूट्रल की बात ही छोड़ो, हाइब्रिड से भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका नाम कहीं पढ़े हो, कहीं सुने हो, इसका नाम है सल्फर एलाइड। सल्फर एलाइड, क्या इसमें भी पी पाई डिलोकलाइजेशन है क्या, देखो ध्यान से, क्या इसमें भी पी पाई डिलोकलाइजेशन है? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन का पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और सल्फर में कहां डिलोकलाइज हो रहा है, डी ऑर्बिटल में। सल्फर क्या रखता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है। फास्फोरस क्या रखता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है। क्लोरीन क्या रखता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है। सिलिकॉन क्या रखता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है। यानी पी पाई डी ऑर्बिटल जनरली कहां मिलेगा, जनरली अकर इन, जनरली अकर कहां पे, अगर कहीं सल्फर है, कहीं फास्फोरस है, कहीं सिलिकॉन है, कहीं क्या है, क्लोरीन है, तो ये इसमें ही ज्यादातर मिलते हैं, ज्यादातर यही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि इनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, यानी कार्बन का पी ऑर्बिटल, उनका डी ऑर्बिटल डीलोकलाइज होके पी पाई डी पाई डिलोकलाइज हो जाएगा, पी पाई डिलोकलाइजेशन होगा। क्लियर है ना बातें? तो यानी सल्फर यहाँ रखता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए एसिडिक ऑर्डर में मैंने लिखवाया था सल्फोबेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर की बात करूं, सबसे ज्यादा सल्फोबेंजोइक होता है। हालांकि पिक्रिक एसिड भी होता है उससे ज्यादा भी, लेकिन पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा NO2 ग्रुप लगने की वजह से होता है। जैसे सपोज दैट मैं देखो यहाँ पे ये होता है सल्फोबेंजोइक। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये क्या होता है,
एसिडिक कैरेक्टर रखता है। क्यों एसिडिक कैरेक्टर रखता है? ड्यू टू पी पाई डी लोकलाइजेशन। ड्यू टू पी पाई डी लोकलाइजेशन। अब आप कहोगे इसमें कहां से पी पाई डी लोकलाइजेशन? दिखाता हूं। मैंने बोला था क्या, एसिडिटी चेक करने के लिए आप हाइड्रोजन को निकालो, एनायन के बनाओ, एनायन को बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो, और जो ज्यादा एनायन स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल रहेगा उतना ही हाईएस्ट क्या रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। यहां पर मैंने हाइड्रोजन निकाला, सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ठीक है। सो ये होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है SO3H का। देखना ध्यान से, तब यहाँ पे हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे एनायन बनेगा, और ये एनायन कहाँ पे स्टेबल है? देखना ध्यान से, कार ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहां पे डिलोकलाइज है? सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल में, सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल में डिलोकलाइज जाती है ना। यहाँ पे कैसा है? p पाई d डिलोकलाइजेशन। इसलिए ये एनायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा एनायन स्टेबल तो बहुत ज्यादा एसिडिक। यही तो मैं बोला था, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। तो यही वजह है सल्फर बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड रादर देन, और बेंजोइक हुआ, फॉर्मिक हुआ, या फिर कार्बोनिक एसिड हुआ, या फिनॉल हुआ, इन सब में सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर रखता है यही होता है। सिर्फ इसके ऊपर एक है जो पिक्रिक एसिड होता है, वही सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहता है। जैसे पिक्रिक एसिड एक एक्सेप्शन नहीं कह सकते, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ लग जाता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप, तीन तीन -M इफेक्ट लग जाते हैं, इसकी वजह से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्यों होता है अब हम एप्लीकेशन पार्ट में बताएंगे। पिक्रिक एसिड ज्यादा है, सल्फर बेंजोइक है, जब हम एप्लीकेशन पार्ट बताएंगे। अभी हम एप्लीकेशन रेजोनेंस खत्म करेंगे, रेजोनेंस खत्म करने के बाद हाइपर कंजुगेशन आएंगे, हाइपर कंजुगेशन के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएंगे, तब हम एप्लीकेशन पार्ट पाएंगे एसिडिटी बेसिसिटी पे। तो एसिडिटी बेसिसिटी अभी डीप में स्टडी करनी है, अभी तो हम सुपरफिशियल स्टडी किए, ऊपर ऊपर स्टडी किए, ठीक है। तो समझ में आया पी पाई डी लोकलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पी पाई डी लोकलाइजेशन का। जैसे पहला हमने एग्जांपल ले लिया था, सॉरी सल्फर एलाइड का हमने देख लिया। ये देखो सल्फर एलाइड, एक होता है सल्फोक्सेनियम एलाइड। सल्फोक्सेनियम एलाइड, यहाँ पे भी देखो पी पाई डी लोकलाइजेशन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी पी पाई डी लोकलाइजेशन, यहाँ पे भी कार्बन का p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सल्फर का डी वैकेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो पी पाई डी लोकलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, पी पाई डी ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो पी पाई डी लोकलाइजेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ए इज मोर स्टेबल है या बी इज मोर स्टेबल है? ए इज मोर स्टेबल है या बी इज मोर स्टेबल है? हालांकि दोनों में पी पाई डी लोकलाइजेशन पाया जा रहा है। यहां भी देखो पी पाई डी लोकलाइजेशन पाया रहा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, यानी ऑक्सीजन वहां पे है ही, यानी ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे लगा है, यानी मोर स्टेबलाइज कौन होगा? बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक है, ये है, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन एलाइड या एन एलाइड। इसको क्या बोला जाएगा? सल्फोक्सेनियम एलाइड। ये सब नेम रिएक्शन में पढ़े जाएंगे, ठीक है, जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा
उसमें एलाइड सारे आएंगे, फास्फोरस एलाइड, सल्फर एलाइड, सल्फोक्सिनियम एलाइड, सल्फर एलाइड एंड नाइट्रोजन एलाइड। इसको क्या बोला जाएगा? सल्फर एलाइड। क्वेश्चन एक बार आया था फास्फोरस एलाइड। क्वेश्चन यही लिख लो, क्वेश्चन यही लिख लो, विच इज लीस्ट स्टेबल एलाइड। कौन सा एलाइड सबसे ज्यादा लेस स्टेबल है? नाइट्रोजन एलाइड, बी फास्फोरस एलाइड, सी सल्फर एलाइड, डी सल्फोक्सिनियम एलाइड। सल्फोक्सिनियम एलाइड विच इज मोर स्टेबल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एलाइड लीस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसमें जो डिलोकलाइजेशन होता है, कौन सा डिलोकलाइजेशन होता है? पी पाई डिलोकलाइजेशन होता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा। और सब में फास्फोरस में पी पाई डी पाई डिलोकलाइजेशन, सल्फर में पी पाई डी पाई, सल्फोक्सिनियम में पी पाई डिलोकलाइजेशन, इसलिए नाइट्रोजन एलाइड नाइट्रोजन एलाइड इज लीस्ट स्टेबल। नाइट्रोजन एलाइड इज लीस्ट स्टेबल। समझ में आया? तो ये हो गया फॉस्फोरस एलाइड, सल्फर एलाइड एंड सल्फोक्सिनियम एलाइड एंड नाइट्रोजन एलाइड। यानी वहां पे और कहीं भी इस तरीके से दिखता है आपको तो वहां पे होता है पी पाई डी पाई डिलक्शन। अब पीजीटी 2020 जो 17 अगस्त 2020 में 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो करंट का अभी का एग्जाम है, पीजीटी 2021 का बोल सकते हो। इसमें पूछा गया था which is have d orbital delocalization, which is have d orbital delocalization। तो ऑप्शन में दिया गया था, जाके एग्जाम में पेपर होगा तो आप देख लेना ये आया है कि नहीं आया है। तो आया है, ध्यान देना इस बात को। एक ऑप्शन ये था सी माइनस, ऑप्शन शायद यही था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही इसी टाइप का था, सी माइनस सी एल सी एल सी एल, सी माइनस एफ एफ एफ, सी माइनस, शायद इसी टाइप के एकदम एग्जैक्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप जाके ऑप्शन देखोगे वही मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट से आया था क्वेश्चन, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इसे पूछ रहा है डी ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन कहाँ पे मिलेगा, किस ऑप्शन में डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन है क्या? यहाँ तो है ही नहीं। क्या इसमें है क्या? है, देखो ध्यान से, कार्बन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है तो वहां जाएगा तो डीलोकलाइज करेगा। यहाँ पे कौन सा डीलोकलाइजेशन होगा? पी पाई ही होगा, तो यानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेम वही बात है। तो कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आंसर आया हुआ था, इस बार का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो पी पाई डी डीलोकलाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे सर इफेक्ट। देखो सर इफेक्ट क्या होता है? सर इफेक्ट मतलब आपके नाम से लग रहा है स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक की वजह से कुछ चीज इनहिबिट हो रही है, स्टेरिक की वजह से इनहिबिशन हो रही है, किसका? रेजोनेंस का। स्टेरिक की वजह से इनहिबिशन हो रही है रेजोनेंस के, इसके नाम से आ रहा है सर इफेक्ट, यानी SIR। सर इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, उसके नाम से आ रहा है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इनहिबिट हो रही है क्या?
रेजोनेंस, उसके नाम से आ रहा है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इनहिबिट हो रही है क्या, रेजोनेंस। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन ही लिख लो, आप लोग डेफिनेशन और लिखवाने के लिए परेशान रहते हो। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन inhibit due to crowding on ortho position। डीलोकलाइजेशन क्या होता है, इनहिबिट होता है ड्यू टू क्राउडिंग, कहा अगर कहां पे हो, क्राउडिंग कहां पे हो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर क्राउडिंग हो तो वहां पे डीलोकलाइजेशन इनहिबिट होगी। कैसे होगी देखना ध्यान से, कैसे होगी, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूं। एक एग्जांपल लेके समझता हूं, देखो यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगा दिया, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, ये कैसा शो करता है, प्लस एम इफेक्ट है, सभी को पता है। एनिलीन सॉरी एमीन कैसा शो करता है, प्लस एम, ये डीलोकलाइज होना चाहेगा, कहाँ पे डीलोकलाइज होना चाहेगा, बेंजीन में। अब बेंजीन में डीलोकलाइज होना चाहेगा, लेकिन बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग है। यानी जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ इनके लग गया है भीड़ भाड़, और जब भीड़ भाड़ हो जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉकेज लग जाती है। जब ब्लॉकेज लग जाती है यानी जो रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है, वो रुक जाता है, कम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। यही है, यही डेफिनेशन भी लिखे हो, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन इनहिबिट ड्यू टू क्राउडिंग ऑन ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में अगर क्राउडिंग होता है तो डीलोकलाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। जब रुक जाएगी तो यानी लोन पेयर क्या होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो हो यानी जो लोन पेयर है वो ऊपर ज्यादा फ्री बैठा रहेगा, क्योंकि ऊपर बिजी है। अगर डीलोकलाइज यहाँ पे लोन पेयर कैसा है, लोन पेयर बेंजीन पूरा का पूरा बिजी है। अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर से मिलने जाऊं, बात करने जाऊं, यहाँ पे लोन पेयर हमें अवेलेबल नहीं रहेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि और यहाँ पे बात करने जाऊं, यहाँ पे लोन पेयर खाली बैठा रहेगा आलसियों की तरह। हाँ, आलसियों की तरह, क्योंकि क्या है उसके पास बहाना है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में ब्लॉक है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर वाला ज्यादा बिजी है, ये लोन पेयर वाला ज्यादा फ्री है, तो फ्री रहेगा यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी लोन पेयर अवेलेबल इज मोर। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर क्या अवेलेबल रहेगा, यहाँ भी थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा लेस अवेलेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ी कम क्राउडिंग हो गई, यानी डिलोकलाइजेशन होगा लेकिन इनहिबिट भी होगा, लेकिन थोड़ा कम इनहिबिट होगा। यहाँ पे उससे भी कम इनहिबिट होगा, यहाँ पे उससे भी कम इनहिबिट होगा, यहाँ पे कोई इनहिबिशन नहीं होगा, फास्ट फास्ट डिलोकलाइजेशन होगा, यानी इनहिबिशन फास्ट डिलोकलाइजेशन होगा। और मैं आपसे बात करूं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और ई दे दिया। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर यही होता है जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल रहे, यानी जितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड है यानी बिजी है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने में बिजी है, और यहाँ पे लोन पेयर भी बिजी है लेकिन थोड़ा कम बिजी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज लग गया, यहाँ पे और थोड़ा ब्लॉकेज लग गया, यहाँ पे और ज्यादा ब्लॉकेज लग गया, यहाँ पे सब ज्यादा ब्लॉकेज लगी, यहाँ पे लोन पेयर सब ज्यादा अवेलेबल कहाँ पे है, इस वाले कंपाउंड में लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है। और जो जहां पे ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल रहेगा वही ज्यादा क्या रहता है,
बेसिक कैरेक्टर रहता है ना। बेसिक मतलब लोन पेयर डोनेशन, जिसके पास लोन पेयर रहेगा तो वही तो डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर तो है ही नहीं ना। इसके पास क्या लोन पेयर क्या है, बीजी है। बेंजीन क्या है, डिलोकलाइज्ड है बेंजीन में, फास्ट डिलोकलाइज्ड है। जब फास्ट डिलोकलाइज्ड वहां पे लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, यानी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ए इज मोर बेसिक, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। ये होता है सर इफेक्ट। सर इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर क्राउडिंग लग जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, डिलोकलाइजेशन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। जब रुक जाता है उसकी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, बेसिक कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे किस पे ज्यादा बढ़ेगी, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि फास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में कम रहेगी, इसमें कम रहेगी। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर मैं बताऊं, पूछूं, चलो यही बताऊं, यही बताइए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगा, यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट फास्ट करेगा ना, यहाँ फास्ट डोनेशन होगी। यहाँ पे थोड़ी लेस हो जाएगी क्योंकि ब्लॉकेज आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे और थोड़ा ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पे थोड़ा और ब्लॉकेज आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर सब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर वही रहता है जिसमें ज्यादा है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर रहता है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर भी यही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर भी यही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर यही होगा। ठीक है, क्लियर है ना बातें, कितना बातें याद रखना, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट, वो और ज्यादा क्लियरेंस कर दी, वही सर इफेक्ट का एप्लीकेशन है, सर इफेक्ट का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑर्थो इफेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट इज वैलिड फॉर सबके लिए वैलिड है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट वैलिड ओनली फॉर ओनली बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। दिस इफेक्ट valid only for benzoic acid एंड एनेलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब दो चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी तो ध्यान देना, दो चीजें देखने को मिल जाएगी तो ध्यान देना, एनेलीन एंड बेंजोइक एसिड, तब वहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बार भी एक पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था ऑर्थो इफेक्ट से, बेंजोइक एसिड से। मैं भी ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप जाके पेपर जाके देखना। ऑर्थो इफेक्ट से क्वेश्चन आया था, बहुत लोग वहां उलट गए थे। उलट इसलिए गए क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट क्या है, सब कुछ उल्टा देता है, सब कुछ उल्टा देता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड से एक क्वेश्चन आया था इस बार पीजीटी 2021 वाले में। ठीक है, पीजीटी 2021 वाले में इस बार क्वेश्चन आया था बेंजोइक एसिड। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। तो क्या होता है ये ऑर्थो इफेक्ट, क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, ये कहता है ऑर्थो इफेक्ट, जैसे सपोज दैट ये देखो, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, और ये क्या है, भी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे बात ये आई है, बात देखो ध्यान से, जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यानी जी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो ये इस बात को सुनना, जी यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो, ऑर्थो पोजीशन पे यहां कुछ भी लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा, ये हाईएस्ट एसिडिक होगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड से। इस बात को ध्यान देना,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is more stronger as compared to benzoic acid। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, सब पर भारी रहेगा, सब पर भारी रहेगा, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही रहेगा। चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, बेंजोइक एसिड से ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, चाहे जो कुछ भी लगा हो। लेकिन ऑर्थो पे लगा होना चाहिए, ऑर्थो पे लगा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ऑर्थो पे लगा होना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्गर एसिड की बात करूँ, यहाँ पे ए रखूं, यहाँ पे बी रखूं, तो ऑलवेज बी इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ए। और यहाँ पे कुछ भी लगा हो, जी चाहे कुछ भी लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जरूर फॉलो करना है, ये जरूर फॉलो करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब एनिलीन के केस में क्या है, मैंने बोला था ऑर्थोपेट वैलिड ओनली फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, तो बेंजोइक एसिड का क्लियर हो गया। अब आते हैं एनिलीन पे। एनिलीन का क्या पंगा है, ये होता है एनिलीन, जी यहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ये देखो ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, एक्सपेरिमेंटली है, कहीं कोई इसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। हालांकि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हाँ मिलेगा, ऑब्वियसली बात मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगा तब भी मिल रहा था। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, कोई इसका प्रूफ अवेलेबल अभी नहीं है, कोई इसका अभी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन होता है, ये एक्सपेरिमेंटली बताता है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है, मशीन हमें बताती है ये है एसिडिक जाता। ठीक है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। सेम यही बात यहाँ भी है एनिलीन के केस में। एनिलीन के केस में क्या है, यहाँ पे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पे कुछ भी लगा हो, ऑर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, सॉरी लेस बेसिक होगा। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। वहां पे मोर एसिडिक है, यहाँ पे लेस बेसिक है, इस बात ध्यान देना। मोर एसिडिक कहाँ पे है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में मोर एसिडिक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में लेस बेसिक है। बेसिक की बात हो रही है, एसिडिक की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लिख लो क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is less basic as compared to एनिलीन। देखना ध्यान से, इसका मैं ये बार बार कह रहा हूं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, इसका कोई कहीं एक्सप्लेनेशन बुक में अवेलेबल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का ज्यादा लेस बेसिक होता है। ठीक है, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कहीं फेल भी हो रहा है, कहीं सही भी हो रहा है, लेकिन ऑलवेज सही क्या हो रहा है, ऑर्थो वाला ज्यादा लेस बेसिक होगा, ऑर्थो वाला लेस बेसिक होगा, और बेंजोइक के केस में ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है,
चाहे जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखते हैं। इसका स्टेटमेंट जरूर फॉलो करना। क्या ये स्टेटमेंट जरूर फॉलो करना। बी और ए में बात करूं, ए इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू बी इज बेसिक कैरेक्टर। बेसिसिटी का ऑर्डर यही रहेगा, इस बात का ध्यान देना। बेसिसिटी का ऑर्डर यही रहेगा, यानी बेसिसिटी का ऑर्डर यही रहेगा। एसिडिटी का ऑर्डर आएगा बेंजोइक केस में और बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा एनिलीन के केस में। इस बात के स्टेटमेंट को ध्यान देना, स्टेटमेंट को ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कैसे कराता हूं अभी मैं देखता हूं, ठीक है। चलिए देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम का आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने मन से क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एसिडिक ऑर्डर, क्वेश्चन क्या है एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है और हर बार आया हुआ है। अभी मैं जो पीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो मैं करवाता हूँ। अभी पहले मैं कुछ और करवा लूँ, नॉर्मल नॉर्मल करवा लूँ, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बी सी डी। पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मन से एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं क्वेश्चन को लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सीएल क्या शो करता है, सीएल पता है हमको, चाहे ऑर्थ हो चाहे पैरा हो चाहे मेटा हो, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगी। क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में ऑलवेज डोमिनेंसी किसकी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की होगी। ऑलवेज डोमिनेंसी किसकी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की होगी। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यानी पहले माइनस आई, पहले अपने मन से जो हमने इफेक्ट पढ़े थे सारे, उस इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे आएंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थोपेडिक कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। पहले हम अपने मन से जो इफेक्ट हमने पढ़े थे सारे वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे वर्क करेगा, ऑर्थो पे ज्यादा वर्क करेगा, ऑर्थो पे ज्यादा खींचेगा एनायन को, यहाँ पे कम खींचेगा, यहाँ पे उससे भी कम खींचेगा। एसिडिक चेक करने के लिए मैंने बताया था हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन को निकालो और सारे को एनायन बनाओ और फिर एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। यानी एनायन को कोई खींचने वाला जो ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक। एनायन को खींचने वाला यहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, यानी सी इज स्ट्रॉन्गर। उसके बाद बी, उसके बाद कौन आएगा ए, उसके बाद डी, ठीक है। ये आ गया निकल के। अब आओ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑर्थोबेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। क्या ये बात सही है क्या, देखो ध्यान से, अगर ये बात सही होगी तो हम इधर उधर कुछ नहीं करेंगे। ऑर्थो वाला यहाँ पे है, बेंजोइक वाला यहाँ पे, हाँ इस बात को सही है क्योंकि ऑर्थो वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, यानी इस बात को सही है, यानी इस बात में कुछ हमें इधर उधर कुछ करना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, तो यानी अब इस पे आओ। यानी यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट का कोई रोल्स नहीं आया, अभी आएगा और रोल्स।
ये क्या शो करता है, NO2 -m शो करता है। ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक वर्क करता है, ऑर्थो पोजीशन पे मेसोमेरिक वर्क करता है, बट मेटा पोजीशन पे ऑलवेज वर्क इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, बट मेटा पोजीशन पे ऑलवेज वर्क इंडक्टिव इफेक्ट। NO2 हेयर इन -I, इधर -m, NO2 दोनों शो करता है, ध्यान से देखना। NO2 -I सब शो करता है, सब शो करता है, लेकिन डोमिनेंसी जो रहेगी किसकी रहेगी, मैंने बार बार बोलता हूँ डोमिनेंसी किसकी रहेगी, डोमिनेंसी हमेशा मेसोमेरिक की रहती है। हम डोमिनेंसी हमेशा मेसोमेरिक की रहती है, इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं रहती है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं रहती, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ मेटा पे करता है, यहाँ पे मेसोमेरिक वर्क करता ही नहीं, यहाँ पे मेसोमेरिक वर्क करता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये खींचेगा ना, मेसोमेरिक ऊपर से ऑर्थो पोजीशन। मेसोमेरिक सबसे ज्यादा खींचता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ऊपर से ऑर्थो पोजीशन, और सबसे ज्यादा खींचेगा, उससे कम खींचेगा कौन, ये खींचेगा। इसकी एनायन जब बनाओगे, एनायन जब बनाओगे, हाइड्रोजन निकालोगे, एनायन बनाओगे, तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे, हाइड्रोजन के निकालो, एनायन बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो, एनायन सबसे ज्यादा खींचेगा कौन, ये, उससे उससे कम खींचेगा ये, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, सी, उसके बाद ए होगा, और उसके बाद और कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, लेकिन स्लाइटली खींच रहा है, कम खींच रहा है, तो यानी खींच तो रहा है ना, बी, उसके बाद डी, क्लियर, उसके बाद डी। यहां पे ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। क्या यहाँ पे बात वो सही है क्या, जब वो बात सही होगी तब हम कुछ नहीं करेंगे। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ये है सी, सी कहाँ है, यहाँ है, बेंजोइक एसिड कहाँ है, यहाँ है, क्या स्ट्रॉन्गर है क्या सी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्या स्ट्रॉन्गर है क्या एज कंपेयर टू बेंजोइक, हाँ स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, आगे है स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है। तब हम अब अभी आप सोच रहे होगे ये तो सर नॉर्मल इफेक्ट है, चाहे ऑर्थो क्यों पढ़ा दिए, ऑर्थो क्यों पढ़ा दिए, अभी आगे आएगा भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लो, ठीक है, लिख लिए, चलो चलो फिर से ही लिख देते हैं, इतना टाइम, चलो ध्यान से दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, अरे जी, मैं क्या लिखता हूँ क्या लिखा जाता है, CS3, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक, एसिडिक का ऑर्डर फाइंड आउट करो, एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करो। दूसरा क्वेश्चन है एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करो। चलो एसिडिक का ऑर्डर फाइंड आउट करो, ध्यान से देखना, आपने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, एसिडिक का ऑर्डर निकाल लिया, पहले वीडियो को पॉज करके, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मन से क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर उसके बाद हमारे आंसर से मैच कराना, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, CS3 क्या शो करता है, CS3 यहाँ पे +H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, मैंने बोला था
CH3 क्या शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे ऑलवेज वर्क इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे मेसोमेरिक भी वर्क करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क करता है, पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क करता है, मेसोमेरिक भी वर्क करता है, और मेटा पोजीशन ओनली वर्क ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन समझ लो अभी के लिए कि CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, वो भी प्लस एच। और प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, प्लस शब्द यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है। माइनस यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यानी प्लस एच है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस सॉरी प्लस आई होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस एच होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकालोगे तो एनायन बनाओगे, हाइड्रोजन निकालोगे एनायन बनाओगे, हाइड्रोजन निकालोगे एनायन बनाओगे, यहाँ भी हाइड्रोजन निकालोगे एनायन बनाओगे। अब कौन सा ग्रुप उस एनायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, उस एनायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, कौन सा ग्रुप, सोच समझ के जवाब देना। उस एनायन को जो ज्यादा एनायन को स्टेबल बनाएगा, स्टेबल कौन बनाएगा, जो एनायन को ज्यादा खींचेगा अपनी साइड को, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पे कम करेगा। एनायन मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से वहां पे कम करेगा और ज्यादा स्टेबल रहेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। कौन ज्यादा दे रहा है, ऑर्थो पोजीशन वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा दे रहा है। उसके बाद पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा लेस इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी होती है, एरोमेटिसिटी की होती है, उसके बाद रेजोनेंस की होती है इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट होती है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, एरोमेटिक इफेक्ट आएगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोमिनेट करता है, रेजोनेंस आएगा वो भी डोमिनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा वो इंडक्टिव पे डोमिनेट करेगा, इंडक्टिव सबसे लेस इफेक्ट होता है। याद रखना अरही, तो अरही यानी सबसे ज्यादा डोमिनेट, सी यानी इंडक्टिव इफेक्ट से सबसे ज्यादा कौन ज्यादा देगा लेगा, लेना देना सबसे ज्यादा कौन करता है, रेजोनेंस करता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा लेना देना। यानी ज्यादा लेस स्टेबल कौन होगा, सी होगा ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज वो खींचना चाहिए था, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया तो लेस स्टेबल हुआ ना, तो लेस स्टेबल हो गया सी। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, उसके कंपेयर में कम दे रहा है, यानी थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल होगा। उसके कंपेयर में ये देखो, ये भी दे रहा है, ये भी एनायन की अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन थोड़ा कम बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है एटलीस्ट तो दे तो नहीं रहे ना किसी को, ये सारे दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, एनायन की अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये तो दे तो नहीं रहा है ना एटलीस्ट। ये हो गया हमारा जो नॉर्मल हमने इफेक्ट यूज किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर निकाल दिया। अब आओ स्टेटमेंट पे, अब ऑर्थो इफेक्ट का यूज आएगा। अब आओ स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, सी, इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहाँ है जी, ये है ना, बी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, ये वाला लिस्ट चला गया, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, तो ये गलत है, तो हमें करना क्या होगा, ऑर्डर क्या करना होगा, उसको उठा के आगे करना पड़ेगा, ऑलवेज ऑर्थो वाला आगे करना पड़ेगा बेंजोइक के। अगर आ गया तो आगे तो ठीक है, नॉर्मल से इफेक्ट जो हमने लगाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल इफेक्ट हमने क्वेश्चन लगाए, वहां पे आगे आ गया तो ठीक है, नहीं आगे आएगा तो आप बेंजोइक के आगे करना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट जो आंसर है सी सबसे ज्यादा, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ये है करेक्ट आंसर, ये क्या है गलत। क्लियर है, ये है ऑर्थो इफेक्ट का यूज, ये है ऑर्थो इफेक्ट का, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सप्लेनेशन प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब यहाँ पे भी आओ, OCH3 क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो करता है। सुनना ध्यान से, मेजोमेरिक पे यानी सॉरी ऑर्थो और पैरा पे मेजोमेरिक वर्क करता है, इंडक्टिव कहां पे वर्क करता है, मेटा पे वर्क करता है। OCH3 क्या आता है, प्लस एम और माइनस आई दोनों शो करता है, प्लस एम और माइनस आई इंडक्टिव डोमिनेट नहीं करती, उसको हटा दो। तो यानी क्या करेगा, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करेगा,
OCH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, हाइड्रोजन निकालोगे नेगेटिव चार्ज बनेगा, हाइड्रोजन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा जी। तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे OCH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये भी बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, ध्यान से देखना, ये खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। एनायन को सबसे ज्यादा खींच कौन रहा है, यही तो खींच रहा है, एक ही तो ऐसा है जो खींचने वाला ग्रुप लगा है, यानी बी इज स्ट्रॉन्गर एसिड। और खींचने वाला कोई ग्रुप लगा है, नहीं लगा है, तो नो इफेक्ट वाला लाओ, नो इफेक्ट। फिर उसके बाद कौन कौन कम कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है एज कंपेयर टू सी, एज कंपेयर टू सी ए उसके बाद सी आएगा। अब आओ स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ऑर्थो यहाँ है सी, बेंजोइक यहाँ है, बेंजोइक कहाँ है, यहाँ है, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर यानी इससे आगे लाना पड़ेगा, तो आज से आगे लाना पड़ेगा, यानी बी उसके बीच में आ जाएगा, बीच में कौन आया, सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। ये हुआ आंसर, ये क्या है, गलत। ठीक है, ये है ऑर्थो इफेक्ट का रूल्स। ऑर्थो इफेक्ट का रोल क्या है, ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट ये है। नाउ नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट एनिलीन पे आते हैं। नहीं, पहले हम क्वेश्चन करते हैं जो पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था, वो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, जाके अपने दिमाग मत खपाना। एसिडिक का ऑर्डर पूछा गया था, एसिडिक का ऑर्डर पूछा गया था, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था पीजीटी 2021 में। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब देखो, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, ये भी ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, ये भी ऑर्थो। मैंने बोला था जो ऑर्थो पर रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। और सभी के सभी ऑर्थो है, तीन के तीन ऑर्थो है, और यहाँ पे दो दो ऑर्थो पोजीशन, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो गया। क्लियर बात, हो गया क्लियर, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन यही आता, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, आंसर हो गया। ऑर्थो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। यहाँ पे तीन को तीनों ऑर्थो आ गए, और ये दो बार ऑर्थो लगा है, टू टाइम्स इज ऑर्थो, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, यही हो गया, क्लियर है बात। अब प्लस एम इफेक्ट माइनस एफ इफेक्ट देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, बहुत लोगों ने लगाया था आंसर ये डी, सॉरी ये, ठीक है, ये आंसर लगाया था, लोगों ने क्लेम भी किया था इस बार कि ये आंसर है, लेकिन भैया ऑर्थो इफेक्ट है ना, तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट तो भैया पढ़ भी तो लो, पढ़े नहीं जाके क्लेम कर डाली है, हाई कोर्ट ने बेइज्जती मार के पहुंचा दिया घर। ठीक है, तो पढ़ लिया करो। अब आते हैं एनिलीन का कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आते दिमाग खुलेगा। एनिलीन का कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। एनिलीन का क्वेश्चन देखो, बेसिसिटी ऑर्डर।
बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। पहले पहले तो अपने मन से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, उससे आंसर को मैच कराओ। पहली बार अपने आंसर को एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर अपने आंसर को मैच कराओ हमारे आंसर के साथ। तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या है बेसिसिटी का ऑर्डर? ये होता है जो ज्यादा लोन पेयर क्या हो, अवेलेबल हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा रहेगा, ज्यादा लोन पेयर फास्ट डोनेट करेगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, यानी क्या है यहाँ पे Cl माइनस रखेगा। Cl माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करना चाहे वो खींच लेगा। और यहाँ पे माइनस आई ये भी शो करेगा, तो ये खींच ले, सॉरी इधर जाएगा ना, यानी ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। माइनस आई कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट शो करेगा? ऑर्थो पोजिशन पे। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा ही वर्क करेगा। यानी ये जो लोन पेयर है ये तो खींच लेगा, ये भी लोन पेयर खींच लेगा, ये लोन पेयर खींच लेगा, यहाँ पे डोनेट ही नहीं करने देगा। ये लोन पेयर क्या है, कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगेगा, यानी फास्ट डोनेट कौन करेगा? डी। डी इज फास्टर डोनेट करेगा। उसके बाद कौन कम खींच रहा है? ए कम खींच रहा है। उसके बाद बी कम खींच रहा है। उसके बाद सी आएगा, ठीक है, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद सी आएगा। अब आओ ध्यान से, क्या स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। क्या बात सही है? क्या क्या बात सही है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लेस बेसिक होना चाहिए। सी कहाँ है? यहाँ है। एनिलीन कहाँ है? यहाँ है। लेस बेसिक है क्या? हाँ दिख रहा है लेस बेसिक है। तो यानी यहाँ पे कुछ इधर उधर नहीं करने की जरूरत है, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एक बात ध्यान दो, ऑर्थो इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा है तो वहां पे पंगा है। Cl क्या है होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी यहाँ पे पंगा नहीं है। CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे पंगा है, अभी पंगा आएगा। देखो ध्यान से, प्लस एच शो करता है, यहाँ पे क्या शो करेगा? प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे क्या शो करता है? प्लस एच शो करेगा। यहाँ पे नो इफेक्ट। यानी ध्यान से देखो, ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? 3 टाइम्स बढ़ाएगा। यहाँ पे एक सिंगल टाइम्स बढ़ाएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्टेड होता है एज कंपेयर टू पैरा पे। सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा यहाँ पे रहेगी, ज्यादा फास्ट डोनेट यहाँ पे करेगा। उसके बाद लोन पेयर अवेलेबल ये कराएगा, ये ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कहाँ पे रहेगा? बी में रहेगा। उसके बाद कहाँ रहेगा? डी रहेगा। अब आओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑर्थो इफेक्ट कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू ऑर्थो एनिलीन, एज कंपेयर टू एनिलीन। तो ध्यान से देखना, ध्यान से चेक करना, ऑर्थो वाला लेस बेसिक होना चाहिए। यहाँ पे है ऑर्थो वाला, तो एनिलीन कहाँ है? यहाँ पे। क्या लेस बेसिक है? क्या लेस बेसिक नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेसिक दिख रहा है, तो इसको आप क्या करो? लेस दिखाओ, यहाँ पे पहुंच जाओ। यानी जो आंसर होगा क्या होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। सी यहाँ पहुंच गया, सी यहाँ पहुंच गया। ध्यान से देखना, सी यहाँ पहुंच गया। ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन आता है और आएगा भी, और हर बार आता है। इस बार मैंने दिखाया था पीजीटी 2021 में क्वेश्चन, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा होपफुली, क्योंकि ये नई चीजें मिली होंगी आपको, क्योंकि बहुत से टीचर ये चीजें पढ़ाते नहीं, तो नई चीजें मिली होंगी। तो एक बात ध्यान देना इस बात का, ऑर्थो इफेक्ट एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। इस बात को ध्यान देना, ये स्टेटमेंट हमेशा फॉलो होगी। ये हमेशा अपने मन से सॉल्व करो, जो इफेक्ट मैंने बताया हुआ है, इफेक्ट के लगाने के बाद ये स्टेटमेंट अप्लाई करो। क्या ये अप्लीकेबल है? जब ये अप्लीकेबल होगा तो इधर उधर नहीं करना है, तो जब अप्लीकेबल नहीं होगा तो ये उठा के वहां करना है जहां पे करना है। जैसे लेस बेसिक हुआ, आप अनिलीन के पीछे करना है। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा जो ऑर्थो वाला बेंजोइक होगा, उसको आप आगे करना है, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हम मिलेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस और मेसोमेरिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम 5 मिनट की टॉपिक रह गई, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, 5 मिनट की टॉपिक रहेगी। उसके बाद हम आ जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन।
थैंक यू सो मच।